अगर गुण ग्रहण करने की और गुणगान करने की हृदय से भावना उत्पन्न नहीं होती तो सच्चे भक्त नहीं बन सकते। सच्चे भक्त कौन बनेंगे? जिन्होंने भगवान से सच्चा सुख पाया है और फिर वही सुख दूसरी आत्माओं को दिया है, निमित्त बने हैं सुख लेख के सुख देने के। तो आज बाबा ना केवल स्नेह और सम्मान की बात बता रहे हैं, परंतु कुछ सावधानी भी दे रहे हैं। बाबा हम बच्चों को समझाते भी हैं, शिक्षा भी देते हैं, समझानी भी देते हैं, कि उसके साथ साथ सावधानी भी देते हैं। सावधानी क्या है? हमारी वृत्ति, दृष्टि और स्मृति कितनी स्वच्छ होनी चाहिए। सेवा पर निमित्त आत्माओं की जिम्मेवारी कितनी है। एक बारी दादी ने बताया था कि मानो जल तो स्वच्छ है, क्लीन है, अगर ग्लास क्लीन ना हो तो स्वच्छ जल भी ग्लास क्लीन ना होने के कारण दूसरों को पीने में लाभ नहीं पहुंचाएगा। तो ऐसे निमित्त बने हुए हम बच्चों को अपनी वृत्ति, स्मृति, दृष्टि स्वच्छ, शुद्ध, कल्याणकारी, निर्विकल्प तो रखनी है, परंतु निरसंकल्प भी रहे, एकाग्र रहे, एक की लगन की मगन में रहे। तो आज की मुरली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है हमारी, हमको अपने पर क्या ध्यान रखना है, इस पर बाबा ने ध्यान खिंचवाया है। ओम शांति। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे प्यार से सब ध्यान खिंचवाते हैं। याद में रहकर, याद में रहकर दूसरों को याद का अभ्यास कराओ। योग कराने वाले का बुद्धि योग इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। विचार चल रहा था, जैसे माचिस है, लाइट दीवा तो जगाती है, टॉर्च है, लाइट दिखाती है। माचिस अगर स्ट्राइक नहीं हुई, तीली, तो आग दूसरों में लगाएगी नहीं ना, दीवा जगाएगी नहीं, टॉर्च ऑन होएगी नहीं तो रास्ता दिखाएगी नहीं। भले अंदर कितना भी हो, लगन हो, प्यार हो, निश्चय हो, ऑन नहीं है ना, तो दूसरों को ऑन करने में मदद नहीं करेगी। याद में रहकर दूसरों को याद का अभ्यास कराओ। योग कराने वाले का बुद्धि योग इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। प्रश्न है, किन बच्चों के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्हें कौन सा ध्यान जरूर देना चाहिए?
उत्तर है, जो बच्चे निमित्त टीचर बनकर दूसरों को योग कराते हैं उन पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बड़ी जिम्मेवारी है। अगर योग कराते समय बुद्धि बाहर भटकती है तो सर्विस के बजाय डिससर्विस करते हैं। इसीलिए ये ध्यान रखना है कि मेरे द्वारा पुण्य का काम होता रहे। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बाप सभी बच्चों को पहले तो यहाँ बैठ करके लक्ष्य में टिकने के लिए दृष्टि देते हैं। पहला लक्ष्य क्या है कि जैसे मैं शिव बाबा की याद में बैठा हूं, तुम भी शिव बाबा की याद में बैठो। कई क्या कहते हैं, हम ब्रह्मा बाबा के पास, बाबा के कमरे में क्यों जावें, हम याद तो कहाँ भी कर सकते हैं ना। बाबा के कमरे में बैठे बाबा कैसे, बाबा का आह्वान, बाबा को का अवतरण अपनी दृष्टि से अनुभव करा रहे हैं। याद किसको कहा जाता है? एटमॉस्फेयर ही कमरे का दूसरा होता है। तो पहले जैसे कि मैं शिव बाबा की याद में बैठा हूं, तुम भी शिव बाबा की याद में बैठो। प्रश्न उठता है कि जो सामने बैठे हैं निष्ठा कराने, निष्ठा माना निश्चय, प्रेम, एकाग्रता से परमात्मा की याद, उसको निष्ठा अथवा निष्ठा कहा जाता है। पहले शुरू में जब हम आए ना ज्ञान में, हम योग नहीं कहते थे, निष्ठा ही शब्द बोलते थे। 50 साल पहले योग कराओ ऐसे नहीं कहते थे, निष्ठा कराओ। नाम ही से योग के बदले निष्ठा शब्द था। तो जो सामने बैठे हैं निष्ठा कराने के लिए सारा समय शिव बाबा की याद में रहते हैं, जो औरों को भी कशिश हो, जैसे मैग्नेट खींचता है मैग्नेट को, याद में रहने से बहुत शांति में रहेंगे। अशरीरी हो, शिव बाबा की याद में रहेंगे तो औरों को भी शांति में ले जाएंगे। क्योंकि टीचर होकर के बैठते हो ना। अगर टीचर ही ठीक रीति से याद में नहीं होंगे तो दूसरे रह नहीं सकेंगे। पहले तो ये ख्याल करना है कि मैं आत्मा जो उस माशूक बाबा का आशिक हूं, उसकी याद में बैठा हूं। इतनी आशिक माशूक वाली याद है। हर एक ऐसे ऐसे अपने से पूछे, अगर बुद्धि और तरफ चली जाती है
देह अभिमान में आ जाते हैं तो गोया वो सर्विस नहीं, डिससर्विस करने बैठे हैं। ये बात समझ की है ना, ध्यान देने योग्य बात है, समझने वाली बात है। ऐसे नहीं चलो हाँ योग में बैठने की ड्यूटी मिली है तो इसलिए योग कराना है, या मैं भी तो योग कराऊं, बाकी भी तो योग कराते हैं, मेरे को चांस क्यों नहीं मिलता योग का। नहीं, अपनी चेकिंग चाहिए। पुण्य के काम करने के लिए बैठा हूं, ये ध्यान चाहिए। ये बात समझ की है। कुछ सर्विस तो की नहीं, योग कराने बैठे, दृष्टि देने के लिए बैठे, कुछ सर्विस तो की नहीं, ऐसे ही बैठे हैं तो नुकसान ही करेंगे। टीचर का ही बुद्धि योग भटकता होगा तो वो मदद क्या करेंगे। तो जो टीचर हो बैठते हैं योग कंडक्ट करने के लिए, टीचर हो बैठते हैं या क्लास के लिए भी, जो टीचर हो बैठते हैं वो अपने से पूछें कि मैं पुण्य का काम कर रहा हूं या कर रही हूं। अगर पाप का काम करेंगे तो दुर्गति को पाएंगे, पद भ्रष्ट हो जाएगा। अगर ऐसे को गद्दी पर बिठाते हो तो तुम भी रिस्पॉन्सिबल हो। योग कराने के लिए किसको निमित्त योग कराने के लिए बिठाना चाहिए। शिव बाबा को तो सब जानते हैं, ये बाबा भी, ब्रह्मा बाबा भी सबकी अवस्था को जानते हैं। शिव बाबा कहेंगे ये टीचर बन करके बैठे हैं और इनका बुद्धि योग तो भटकता रहता है, ये क्या औरों को मदद करेंगे। तुम ब्राह्मण बच्चे निमित्त बने हो शिव बाबा का बनकर उनसे वर्षा लेने। बाबा कहते हैं हे आत्माएं, माम एकम याद करो। टीचर बनकर बैठते हो तो और ही अच्छी तरह से उस अवस्था में बैठो। निमित्त बने हो योग कराने, क्लास कराने, तो वो अवस्था चाहिए और ये अटेंशन दे करके बैठो। ये कल्याणकारी बाबा सतगुरु सच्ची बात क्या है वो हम बच्चों को समझा रहे हैं। मान के लिए नहीं, पोजीशन के लिए नहीं, कंपटीशन के लिए नहीं, रीस के लिए नहीं, रेस के लिए नहीं, मेरे कल्याण के लिए, पुण्य आत्मा बनने के लिए। नहीं तो और ही मेरा ही नुकसान, दूसरों का भी नुकसान। उसमें फिर ये भी ध्यान है कि चलो किसी की अवस्था निमित्त मात्र ठीक ना भी रही हो, वो योग कराने अगर बैठा है तो मैं तो पापात्मा नहीं बन रहा हूँ जो उसके लिए सोच रहा हूँ ये क्या योग कराएंगे, इनका तो बुद्धि योग भटकता है, इनकी अवस्था तो ठीक नहीं। फिर इस बात पर भी ध्यान रखना, यहाँ बैठे या वहाँ बैठे, वहाँ बैठे भी वाइब्रेशंस तो फैला रहे हैं ना, निमित्त तो हम योग के बैठे हैं ना। ये भी अपने पर अटेंशन, दूसरे की चेकिंग, दूसरे के लिए पुलिस इंस्पेक्टर नहीं बन के बैठना है, अपनी चेकिंग के लिए बैठना है। चाहे सामने बैठे हैं, चाहे इधर सामने बैठे हैं, चाहे उधर सामने बैठे हैं। मेन बात है अपनी अवस्था पर ध्यान देना है।
तो जितना जितना हम अपने ऊपर अंतर्मुखी अपनी चेकिंग करते हैं, चेंज अपने में आती चली जाती है। अपनी चेकिंग से व्यर्थ जो है वो चेकआउट हो जाता है। टीचर बनकर बैठते हो तो और ही अच्छी अवस्था में बैठो। यूं तो हर एक बाप को याद करना है। स्टूडेंट अपनी अवस्था को समझ सकते हैं, तो हर एक को बाप को याद करना है। जानते हैं कि हम पास होंगे व नहीं, टीचर भी जानते हैं। अगर प्राइवेट टीचर रखते हैं वो भी जानते हैं। उस पढ़ाई में तो कोई खास टीचर रखना चाहे तो रख सकते हैं। यहाँ अगर कोई कहते हैं हमको निष्ठा अथवा योग में बिठाओ, तो बाप की ही याद में बैठना है। बाप का फरमान ही है माम एकम याद करो। तुम आशिक हो, चलते फिरते अपने माशिक को याद करो। सन्यासी ब्रह्म को याद करते हैं, समझते हैं कि हम जाकर ब्रह्म में लीन होंगे। जो अधिक याद करते होंगे उनकी अवस्था अच्छी होगी। हर एक में कोई ना कोई खूबी तो रहती है ना। कहते हैं कि याद की यात्रा में रहो, खुद को भी याद में रहना है। याद कराने वाले को भी खुद याद में रहना है। बाबा के पास कोई तो सच्चे भी हैं, सच्ची याद में बैठते हैं, सच्चे बाबा की याद कराते हैं। कोई झूठे भी हैं, खुद निरंतर याद में रहें बड़ा मुश्किल है। कोई तो बाप से बिल्कुल सच्चे रहते हैं। ये बाबा भी अपना अनुभव तुम बच्चों को बताते हैं। ब्रह्मा बाबा कहते हैं, ये बाबा भी अपना अनुभव तुम बच्चों को सुनाते हैं कि थोड़ा समय याद में रहता हूँ फिर भूल जाता हूँ। यह निरहंकारी बाबा, जिसके तन में शिव बाबा बैठे हैं। बाबा की दृष्टि चंबुक थी, महसूस होता था चलते फिरते बाबा बैठा है। तो भी बाबा कहते हैं थोड़ा समय याद में रहता हूँ फिर भूल जाता हूँ, क्योंकि उसके ऊपर तो बहुत बोझ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कितने ढेर बच्चे हैं। तुम बच्चों को ये भी पता नहीं पड़ता है कि ये मुरली शिव बाबा ने चलाई व ब्रह्मा चलाते हैं कि दोनों इकट्ठे हैं ना। ऐसा कभी महसूस नहीं होता था कि बाबा नहीं है। हमको तो ये भी क्वेश्चन नहीं उठता था शिव बाबा है कि नहीं है। बाबा बाबा है, ये कभी संकल्प नहीं आया शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में है कि नहीं है। बाबा माना बाबा है। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा चलाते व शिव बाबा दोनों इकट्ठे हैं ना। ये कहते हैं कि मैं भी शिव बाबा को याद करता हूँ। ये बाबा भी बच्चों को निष्ठा कराते हैं, योग करवाते हैं, दृष्टि देते हैं। ये बैठते हैं, बाबा जब योग कराते थे ये ऐसे ही कमरे में जाओ, दृष्टि लेते, सन्नाटा शांत। ये बैठते हैं तो देखते हैं तो सन्नाटा हो जाता है, एकदम स्टिल, जैसे डेड साइलेंस। उस डेड साइलेंस में फिर स्नेह इतना, जैसे मैग्नेटिक पुल।
ये बैठते हैं, देखते हैं तो सन्नाटा अच्छा हो जाता है, बहुतों को खींचते हैं। बाप है ना, कहते हैं बच्चे याद की यात्रा में रहो, खुद को भी रहना है, सिर्फ पंडित नहीं बनना है। याद में नहीं रहेंगे तो अंत में फेल हो पड़ेंगे। बाबा मामा का तो ऊंच पद है, माला के दोनों मन के शिव बाबा फूल और ब्रह्मा बाबा एंड मम्मा मेरुदाना। बाबा मामा का तो ऊंच पद है, बाकी तो अभी माला बनी नहीं है। एक भी दाना बना हुआ कंप्लीट नहीं है। फाइनल रिजल्ट जैसे मामा बाबा का अनाउंस हो गया ना, मामा लक्ष्मी बनेगी, ब्रह्मा बाबा नारायण बनेंगे, और किसी का अनाउंस तो नहीं हुआ ना। आगे माला बनाते थे बच्चों को लिफ्ट देने के लिए, परंतु देखा गया कि माया ने बहुतों को ख़त्म कर दिया। वो माला बनाते थे, आपस में ही माला बनाते थे। समझो मानो रोज़ की धारणा से, व्यवहार से, विचारों के वाइब्रेशंस से, एक दो के प्रति स्नेह और सम्मान से, एकता के भाव से। ये माला का मतलब क्या? माला का मतलब बिखरे हुए एक हो जाना। तो कितनी आपस में स्नेह के धागे में एक दो के साथ पिरोए हुए व्यवहार में कौन रहे, नज़दीक रहते भी डिटैच्ड कौन रहे, स्नेह सम्मान कितना दिया, उसकी रिजल्ट से माला बनती थी। नंबर 1, नंबर 5 माला में। फिर चलते चलते किसी को माला में नंबर मिला, आ गया, वो समझा मैं फाइनल नंबर हूँ, अटेंशन कम हो गया, गया माला के मणके से। तो वो अपलिफ्ट करने के लिए बनाते थे, परंतु फिर देखा कि वो तो रिजल्ट तो ठीक नहीं, तो माला बनाना ही बंद कर दिया। क्योंकि माया फिर जो है वो रॉन्ग इम्प्रेशन दे देती। अगर आगे माला बनाते थे बच्चों को लिफ्ट देने के लिए, उठाने के लिए, परंतु देखा गया कि माया ने बहुतों को खत्म कर दिया। सारा मदार सर्विस पर है। फिर से पहली अटेंशन क्या दिलाई थी, परंतु तो जो सामने बैठते हैं निष्ठा कराने, उनको समझना है कि मैं सच्चा टीचर होकर के बैठूं, सावधानी से अपने पर रख के। नहीं तो बोलना चाहिए, हमारी बुद्धि यहाँ वहाँ चली जाती है, मैं यहाँ बैठने लायक नहीं हूँ। इतनी ऑनेस्टी होवे ना, नहीं तो कहीं इनको योग कराते, मेरे को तो चांस ही नहीं मिलता। योग तो बाबा से लगाना है, चांस की बात नहीं है। मेरे को चांस नहीं मिलता है, अंदर माया चांस ले रही है कि मेरे को तो पोजीशन नहीं मिल रहा है। ये भी ध्यान रखने की बात है। मैं यहाँ बैठने लायक नहीं हूँ, स्वयं बताना चाहिए। इसी हिसाब से फिर ये प्रोग्राम दिया जाता है। तो ऐसे नहीं कि आप पे कोई आकर के बैठे। कोई हैं जो मुख से मुरली नहीं चलाते, यानी क्लास नहीं कराते, परंतु याद में रहते हैं। योग अच्छा है तो योग कराना चाहिए, लेकिन फिर बाबा क्या कहते, चलो अच्छा ठीक है, ज्ञान नहीं सुना सकते, योग ठीक है, तो इसमें बाबा नंबर अच्छा दे देगा? नहीं। लेकिन यहाँ तो दोनों में तीखा जाना चाहिए।
ज्ञानवित तो आत्मा मुझे प्रिय है, योगी तो आत्मा श्रेष्ठ है, दोनों चाहिए ना। यहाँ तो दोनों में तीखा जाना चाहिए। साजन बहुत लवली है, शिव बाबा हमारा साजन है, वो मेरा साजन है, कितना लवली है। साजन बहुत लवली है, उनको तो बहुत याद करना चाहिए। मेहनत है इसमें, बाकी प्रजा बनाना तो सहज है, ज्ञान सुनाना तो सहज है। दास दासियां बनना बड़ी बात नहीं है। ज्ञान नहीं उठा सकते हैं तो धारणा होवे ना, ज्ञान सुना नहीं सकते। सेवा से भी कितना पुण्य बनता है, फिर योग कराने से भी पुण्य का काम है, ज्ञान से भी पुण्य का काम है, फिर सेवा से कितना पुण्य होता है। तो बाबा आज भोली दादी को याद कर रहे हैं। देखो ये यज्ञ की भंडारी है, भोली दादी उस समय थी, सबको बहुत खुश करती है, किसको दुख नहीं देती, सब उसकी महिमा करते हैं। बहुत प्यार से सबको खिला के लास्ट में खाती थी। पेशेंस, इतना धीरज था उनमें। सबको बहुत खुश करती है, किसको दुख नहीं देती, सब महिमा करते हैं। तो वाह, शिव बाबा की भंडारी तो नंबर 1 है। बहुतों के दिल को खुश करती है। बाबा ने भोली भंडारी को मदद महिमा की। बाबा भी बच्चों की दिल को खुश करते आए हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो और ये चक्कर बुद्धि में रखो। अब हर एक को अपना कल्याण करना है, हर एक को अपना कल्याण करना है। हड्डी सर्विस करनी चाहिए जिगर से। हड्डी सर्विस यानी जिगर से, प्रेम से करनी चाहिए सेवा यज्ञ की। तुमको बहुत रहम दिल बनना है। मनुष्य मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए बहुत धक्के खाते हैं, किसको भी सदगति का मालूम ही नहीं है। समझते हैं कि जहाँ से आया वहाँ वापस जाना है। नाटक भी समझते हैं संसार एक नाटक है, परंतु उस पर चलते नहीं है। ड्रामा है तो हर एक का पार्ट भिन्न भिन्न है ना। देखो क्लास में कहाँ कहाँ मुसलमान भी आते हैं, कहते हैं हम असल देवी देवता धर्म के हैं, फिर जाकर के हम मुसलमान धर्म में कन्वर्ट हो गए। कोई क्रिश्चियन में, कोई मुस्लिम में कन्वर्ट हुए ना। हमने 84 जन्म भोगे हैं। देवता धर्म वाली आत्मा ही 84 जन्म लेंगी ना। सिंध में भी 5-6 मुसलमान आते थे, अभी भी आते हैं, अभी भी बहुत, अभी तो कई कंट्रीज में मुसलमान ही आते हैं। आगे चल सकते हैं व नहीं वो तो देख लेंगे, माया भी तो परीक्षा लेती है ना। परंतु अभी तो कई निमित्त मुसलमान मिडिल ईस्ट कंट्रीज में निमित्त बाबा के बच्चे बन सेवा कर रहे हैं और करा रहे हैं। कोई तो पक्के ठहर जाते हैं, कोई ठहर नहीं सकते। कौन ठहरेंगे? बाकी आके संदेश लेके चले जाएंगे। जो देवता धर्म के होंगे वो ठहर जाएंगे ना। जो असल ब्राह्मण धर्म के होंगे, असल ब्राह्मण धर्म के, देवता धर्म से भी पहले ब्राह्मण धर्म बाबा स्थापन कर रहे हैं। पहला धर्म कौन सा है? ब्राह्मण धर्म है। परसों कल की मुरली में था ना, फर्स्ट धर्म ब्राह्मण धर्म है। जो असल ब्राह्मण धर्म के होंगे, जिन्होंने 84 जन्म लिए होंगे, वे तो कभी हिलेंगे नहीं। निश्चय बुद्धि, अचल अडोल। बाकी कोई ना कोई कारणे अकारणे चले जाएंगे। देह अभिमान में भी बहुत आ जाते हैं, देह अभिमान भी बहुत आ जाता है। तुम बच्चों को तो बहुतों का कल्याण करना है,
नहीं तो क्या पद पाएंगे। घर बार छोड़ा है अपने कल्याण के लिए। कोई बाप के ऊपर मेहरबानी नहीं करते हैं। यज्ञ में आए हैं, अपने कल्याण के लिए आए हैं, सेवा के लिए निमित्त बने, अपने कल्याण के लिए बने हैं। बाप के ऊपर कोई मेहरबानी नहीं करते। बाप के बने हो तो फिर सर्विस भी ऐसी करनी चाहिए ना। तुमको तो राजाई का मेडल मिलता है, 21 जन्म सदा सुख की राजाई मिलती है। करना क्या है, बस माया पर सिर्फ जीत पानी है और औरों को भी सिखलाना है। बस यही काम है। माया जीत बनना है, दूसरों का कल्याण करना है। माया पर जीत पानी और औरों को सिखलाना है। कोई फेल भी हो जाते हैं, समझते हैं कि बादशाही लेना तो मुश्किल है। जो ऐसा समझते हैं बादशाही लेना मुश्किल है, उनके लिए बाबा क्या कहते हैं? पक्के बच्चे हैं। क्या कहेंगे बाबा उनके लिए? बाप कहते हैं ऐसा समझना कमजोरी है। बादशाही लेना तो मुश्किल है, प्रजाई प्रजाई सही दास दासी बने, है ना। ऐसा समझना कमजोरी है। बाप और वर्षे को याद करना तो बहुत सहज है। बच्चों में हिम्मत नहीं आती है, बच्चों में हिम्मत नहीं आती है राजाई लेने की। तो एक तो कमज़ोर, दूसरी बात कायर, कायर हो बैठ जाते हैं। तीसरी बात न खुद लेते हैं न औरों को लेने देते हैं। ये तो बहुत सूक्ष्म बात हो गई ना। यानी एनकरेज किसी को कर नहीं सकेंगे और ही डिस्करेज करेंगे, ये नहीं कर सकता तो हम कैसे करेंगे। तो कमज़ोर, कायर, न खुद लेते न औरों को लेने देते। परिणाम क्या होगा? आज सतगुरु की मुरली है, बहुत करके बाबा बाप रूप में बहुत प्यार से समझाता है, सतगुरु का रूप है। परिणाम क्या होगा? बाप समझाते हैं कि रात दिन सर्विस करो। कांग्रेसियों ने भी कितनी मेहनत की ना भारत को स्वतंत्र कराने में, कितनी जफाकशी खींचातान की, तब तो फॉरेनर्स से राज लिया। तुमको रावण से राज्य लेना है। रावण तो सबका दुश्मन है। दुनिया को तो पता ही नहीं है कि हम रावण की मत पर चल रहे हैं। अगर ये समझ जाए ना तो किस बात से ऑटोमेटिकली फ्री हो जावे। रावण की मत पर चल रहे हैं, ये रियलाइज हुआ तो किस बात से फ्रीडम सहज मिल जाती है, इंस्टेंट लिबरेशन मिलती है। दुख से। रावण माना दुख का राज्य। रावण की मत पर चल रहे हैं तब तो दुखी हैं। किसको सच्चा स्थाई, किसको भी सच्चा स्थाई दिल का सुख थोड़े ही है। शिव बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को सदा सुखी बनाने आया हूं। अब श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनना है। जो भी भारतवासी हैं वो अपने धर्म को भूल गए हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब भूल गए हैं। मतलब अब तुम बच्चों को समझ मिलती है सृष्टि का चक्कर कैसे चलता है।
सो भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, बुद्धि में ठहरता नहीं है। भल ब्राह्मण तो बहुत बनते हैं, परंतु कई कच्चे होने के कारण विकार में भी जाते रहते हैं। कहते हैं हम बीके हैं, परंतु है नहीं। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी माना योगी पवित्र जीवन। बाकी जो पूरी रीति डायरेक्शन पर चलते हैं, आप समान बनाते रहते हैं, वही ऊंच पद पा सकेंगे। विघन तो पड़ेंगे। अमृत पीते पीते फिर जाकर के विघन डालते हैं। ये भी गायन है, राहु केतु का गायन है। उनका क्या पद होगा? कई बच्चियां तो विकार के कारण मार भी खाती हैं, कहती हैं बाबा ये दुख थोड़ा हम सहन कर लेंगे या मार सहन कर लेंगे। हमारा माशुक तो शिव बाबा है ना। मार खाते भी हम शिव बाबा को याद करते हैं, बहुत खुशी में रहते हैं। मार खा रहे हैं पर किसके लिए खा रहे हैं? वह खुशी में बहुत रहती हैं। इस कपारी खुशी में रहना चाहिए। हाई क्लास क्वालिटी कपारी खुशी, छोटी की खुशी। अरे बाप से हम वर्षा ले रहे हैं, औरों को भी हम आप समान बनाते रहते हैं। जो पक्के होंगे वो दूसरों को पक्का बनाएंगे। बाबा की बुद्धि में ये सीढ़ी का चित्र बहुत रहता है, इसको बड़ा महत्व देते हैं। बच्चे जो विचार सागर मंथन कर ऐसे ऐसे चित्र बनाते हैं तो बाबा उनकी भी शुक्रिया करते हैं, या कहेंगे कि बाबा ने उस बच्चे को टच किया है। बच्चे की भी महिमा करेंगे, निमित्त बना। सीढ़ी बड़ी अच्छी बनाई है। 84 जन्मों को जानने से सारे सृष्टि के आदि मध्यंत को जान गए हैं। ये फर्स्ट क्लास चित्र है। त्रिमूर्ति के गोले के चित्र में भी इसमें नॉलेज अच्छी है। त्रिमूर्ति के गोले के चित्र से भी सीढ़ी में जो है ना धीरे धीरे कैसे उतरे हैं, इसमें नॉलेज अच्छी है। अभी हम चढ़ रहे हैं। कितना सहज है। बाप तो आकर के लिफ्ट देते हैं। शांति से हम बाप से वर्षा ले रहे हैं। वर्षा लेना है शांति में। हम बाप, शांति से हम बाप से वर्षा ले रहे हैं। सीढ़ी का ज्ञान बहुत अच्छा है। समझाना है कि तुम हिंदू थोड़े ही हो, तुम तो देवी देवता धर्म के हो। अगर कहीं हमने 84 जन्म थोड़े ही लिए हैं, अरे क्यों नहीं समझते हो कि हमने 84 जन्म लिए हैं? फिर याद करो तो तुम फिर से पहले नंबर में आ जाएंगे। अपने कुल का होगा तो ऐसा प्रश्न करेगा ही नहीं कि सब थोड़ी 84 जन्म लेंगे। अरे तुम क्यों समझते हो कि हम देरी से आए हैं? उस स्मृति सतयुग की खुशी को याद करो, सतयुग की पवित्रता को याद करो। अरे तुम क्यों समझते हो हम देरी से आए हैं? बाप सब बच्चों को कहते हैं तुम भारतवासियों ने 84 जन्म लिए हैं, अब फिर से अपना वर्षा लो, स्वर्ग में चलो। ओरिजिनल भारतवासियों को। तुम बच्चे योग में बैठते हो, सीढ़ी को याद करो तो बहुत मज़े में रहें, मौज में रहेंगे। हमने 84 जन्म पूरे किए हैं, हम अब वापस जाते हैं। कितनी खुशी होती है। सर्विस करने का भी उल्लास रहना चाहिए। समझाने के तरीके भी बहुत मिल रहे हैं। सीढ़ी के ऊपर भी समझाओ। चित्र तो सब चाहिए ना, त्रिमूर्ति भी चाहिए।
बाबा कहते हैं कि तुम जाओ मेरे भक्तों के पास, उनको ये ज्ञान सुनाओ। वो मिलेंगे मंदिरों में। मंदिरों में भी सीढ़ी के चित्र पर समझा सकते हो। सारा दिन बुद्धि में ये रहे कि हम बाबा का परिचय दें, किसका कल्याण करें, अंदर कल्याण की भावना हो। दिन प्रतिदिन बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। जिनको वर्षा पाना होगा वो आएंगे। दिन प्रतिदिन सीखते भी रहते हैं। कईयों पर ग्रहचारी बैठती है तो बाबा को समझाना पड़ता है। बाबा बच्चों की अवस्था को देख करके फिर ध्यान खिंचवाते हैं, समझाते हैं। वह नहीं वो नहीं समझते कि हमारे पर ग्रहचारी बैठी है, इसलिए हमसे सर्विस नहीं होती है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम बच्चों पर है। आप समान ब्राह्मण बनाते रहो। सर्विस पर रहने से बहुत खुशी होती है, बहुतों का कल्याण होता है। ब्रह्मा बाबा याद कराते कैसे शिव बाबा तो मुरली चलाते हैं, पर ब्रह्मा बाबा को याद करके दृष्टि देते, ये भी सर्विस है। बच्चों से बात करते, ये सर्विस है। बाबा को बम्बई में सर्विस करने का बहुत मज़ा आता था। बहुत नए नए आते थे। बाबा की तो बहुत दिल होती है कि सर्विस करें। ब्रह्मा बाबा को जैसे अपने अनुभव की बात सुनाते ना, बच्चों को भी ऐसा रहम दिल बनना चाहिए ना, सर्विस पर लग जाना चाहिए। दिल में रहना चाहिए, जब तक हमने किसी को आप समान नहीं बनाया है तब तक भोजन नहीं खाना है। दादी जान के अनुभव सुनाती है ना। बाबा ने कहा, का नाश्ता कर रही थी, बाहर निकली, किसका कल्याण किया है, कथा सुनाई है जो ब्रेकफास्ट कर रही हो। बच्चों को भी ऐसा रहम दिल बनना चाहिए, सर्विस पर लग जाना चाहिए, दिल में रहना चाहिए। जब तक हमने किसी को आप समान नहीं बनाया तब तक भोजन नहीं खाना है। पहले पुण्य तो करूं, पाप आत्मा को पुण्य आत्मा बनाएं, फिर रोटी खाएं। आप समान ब्राह्मण बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ये मैगजीन की बात भी, उस समय त्रिमूर्ति मैगजीन निकलती थी, अभी ज्ञान अमृत है। उस समय मैगजीन का नाम त्रिमूर्ति मैगजीन था। बच्चों के लिए मैगजीन निकलती है, लेकिन बीके इतना पढ़ते नहीं हैं। समझते हैं हमको थोड़ी पढ़ना है, ये बाहर वालों के लिए। बाबा कहते हैं बाहर वाले तो कुछ भी समझते नहीं बगैर टीचर के। ये ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए है, तो पढ़ करके रिफ्रेश हो में। बाहर वालों के लिए भी सेवा के लिए है, पर ब्राह्मणों के लिए भी है, अपनी रिफ्रेशमेंट के लिए भी है। यह है ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए, तो पढ़ करके रिफ्रेश हो, परंतु वो पढ़ते नहीं हैं। सभी सेंटर वालों से पूछते हैं कि सारी मैगजीन कौन पढ़ते हैं। दादी जान की तो अब भी पढ़ती है, कमाल है दादी जान की। मिस वंडर है, कोई भी लिटरेचर मिलता है और आप देखेंगे ना, वो मिला ना, जो पॉइंट्स मिली पढ़ी, फिर वो कल्याण की भावना, पुण्य की भावना है ना, उसी समय कहेंगे प्रिंट करो, सबको दे दो, नाओ वो अभी पढ़ो। यानी इसी लास्ट वीक में कितने छपवा करके दिए होंगे, स्टॉप वाला, और फिर उसके बाद स्टॉप एंड फ्लाई। इसी सीजन में जो भी पढ़ा, फिर ये दूसरों को कैसे मिले। और मैगजीन जरूर पढ़ती हैं। सभी सेंटर वालों से पूछते हैं कि सारी मैगजीन कौन पढ़ते हैं, मैगजीन से क्या समझते हैं। अच्छा, फिर ये भी कहाँ तक ठीक है।
मैगज़ीन निकालने वाले को भी ऑफरिंग देनी चाहिए कि आपने बहुत अच्छी मैगज़ीन लिखी है, आपको धन्यवाद करते हैं। मेहनत करनी है, मैगज़ीन पढ़नी है, ये बच्चों के रिफ्रेश होने के लिए है, लेकिन बच्चे पढ़ते नहीं। जिनका नाम बाला है उन्हों को सब बुलाते हैं कि बाबा भाषण करने के लिए हमारे पास फलाने को भेजो। बाबा फिर समझते हैं कि खुद भाषण करना नहीं जानते, तब तो मांगनी करते हैं। तो सर्विसेबल को कितना रिगार्ड देना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, राजाई का मेडल लेने के लिए सबकी दिल को खुश करना है। राजाई का मेडल लेने के लिए सबकी दिल को खुश करना है। बहुत बहुत रहम दिल बन अपना और सर्व का कल्याण करना है। हड्डी सेवा करनी है। सेकंड पॉइंट, देह अभिमान में आकर डिससर्विस नहीं करनी है। सदा पुण्य का काम करना है। आप समान ब्राह्मण बनाने की सेवा करनी है। सर्विसेबल का रिगार्ड रखना है। वरदान है, संकल्प वृत्ति और स्मृति से, संकल्प वृत्ति और स्मृति से व्यर्थ को समाप्त करने वाले सच्चे ब्राह्मण स्वरूप पवित्र भव। अपने संकल्प वृत्ति और स्मृति को चेक करो। ऐसे नहीं कुछ गलत हो गया, पश्चाताप कर लिया, माफ़ी मांग ली, छुट्टी हो गई। ऐसे नहीं कुछ गलत हो गया, पश्चाताप भी कर लिया, माफ़ी मांग ली, छुट्टी हो गई। थोड़ा गहरा आज राज है। कितना भी कोई माफ़ी मांग ले, लेकिन जो पाप व व्यर्थ कर्म हुआ उसका निशान नहीं मिटता है। रजिस्टर साफ स्वच्छ नहीं होता। सिर्फ इस रीति रस्म को नहीं अपनाओ, चलो माफ़ी मांग ली, पश्चाताप कर लिया, सिर्फ इस रीति रस्म रिवाज को नहीं अपनाओ, लेकिन स्मृति रहे कि मैं संपूर्ण पवित्र ब्राह्मण हूँ। स्मृति रहे कि मैं संपूर्ण पवित्र ब्राह्मण हूँ। अपवित्रता, संकल्प
यानी अपवित्रता के संकल्प वृत्ति व स्मृति को भी टच नहीं कर सकते। अपवित्रता संकल्प वृत्ति व स्मृति को भी टच नहीं कर सकती। इसके लिए कदम कदम पर सावधान रहो। इसके लिए कदम कदम पर सावधान रहो। स्लोगन है, बाप के साथ को यूज करो, कंपनी ना, बाप के साथ को यूज करो तो कभी दिल शिकस्त नहीं होंगे। साथी है बाबा, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ उड़ेंगे, साथ आएंगे, साथ साथ रहेंगे तो दिल शिकस्त नहीं होंगे। ओम शांति।